अभी तक हम आज़ाए मुफ़रदा और आज़ाए मुरक्कबा को डिफ़ाइन कर चुके हैं। अब आज़ाए मुफ़रदा की हम डिटेल्स देखते हैं। इन सबको में हमने देख लिया था कि आज़ाए मुफ़रदा कौन कौन से होते हैं। अब एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आज़ाए मुफ़रदा में अज़्म को। तो हम जान रहे हैं कि इसे बोन कहते हैं और इसे नसीज़े अज़मी भी बोलते हैं। अब इसको देखते हैं आखिर ये होता क्या है और किस तरीके से हम इसे डिफ़ाइन करेंगे। तो ये सफ़ेद और सख्त उज़ू होगा। सफ़ेद यानी ये वाइट होगा और सख्त यानी ये हार्ड होगा। तो ये बात हम पहले से जानते हैं कि जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ये सफ़ेद और सख्त उज़ू है जिसमें इस हद तक सख्ती पाई जाती है कि इसको मोड़ा नहीं जा सकता। तो यानी काफ़ी हार्ड सब्सटेंस होता है। अब फंक्शंस वगैरह की बात करते हैं कि किस तरीके से और क्या क्या काम ये करते हैं। तो हम देखेंगे कि हड्डी बदन के लिए बुनियाद और हरकत के लिए सहारा होता है। तो यानी बदन का जो बुनियाद होगा, यानी हमारी जो बॉडी का फाउंडेशन है, और जो हरकत हैं यानी जो मूवमेंट होते हैं उनके लिए सहारा होता है। और हड्डियों के बाहमी इत्तिसाल से हेकले अज़मी बनता है। यानी जो हड्डियां एक दूसरे से मिलती हैं तो मिलकर एक फ्रेमवर्क का बनाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं। यानी यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें अक्सर मुकामात पर मफासिल होते हैं यानी जॉइंट्स होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम यही बात यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो एक स्केलेटल सिस्टम बनेगा बोन से, और ये स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी के लिए फाउंडेशन होगा, बुनियाद होगा और सारी मूवमेंट्स के लिए एक सहारा होगा। यानी जिसकी वजह से हम मूवमेंट्स कर पाएंगे, ये सहारा एक सपोर्ट देगा। इसके अलावा जो अलग अलग बोन्स एक दूसरे से जहाँ पर मिलेंगी, जहाँ पर इत्तिसाल होगा यानी जहाँ पर मिलाप होगा, उसकी वजह से बहुत सारे जॉइंट्स भी बनने वाले हैं। तो मेनली यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम का जो वर्क है कि किस तरीके से वो हमें फाउंडेशन और मूवमेंट में मदद करता है, उसी की बात करें। सेकंड हम देखते हैं बाज़ हड्डियाँ दीगर आज़ाए रईसा और आज़ाए शरीफा की हिफाजत करती हैं। यानी जो आज़ाए रईसा हैं जिन्हें हम वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं, या फिर दूसरे ऑर्गन्स उसके अलावा जो होंगे उनकी हिफाजत करेंगी, यानी इनका काम होगा प्रोटेक्शन का। तो एक सेकंड काम हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी हड्डियां होंगी जो मिलकर क्या करेंगी, प्रोटेक्शन का काम करेंगी। तो हम ये भी बात जानते हैं कि जो हमारी बॉडी में वाइटल ऑर्गन्स हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऑर्गन्स हैं, उनको इस तरीके से हमारा स्केलेटल सिस्टम बना होता है कि उनको घेर के रखता है और उनकी हिफाजत करता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है। जैसे सर की हड्डियाँ दिमाग की हिफाजत करती हैं। तो हम जानते हैं स्कल जो है वो इस तरीके से बना होता है कि प्रेशर को या फिर कोई भी ट्रॉमा जो होता है उसमें दिमाग तक नहीं पहुंचने देता, और सबसे पहले जो ट्रॉमा को अपने ऊपर कबूल करता है। तो स्कल जो है हमें हमारे दिमाग को बचा कर रखेगा अगर कोई भी ट्रॉमा होता है तो। इसके अलावा सदर की हड्डियाँ कल्ब और फेफड़ों की हिफाजत करती हैं। यानी सदर का मतलब क्या होगा, चेस्ट होगा। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं थोरैसिक केज की। तो एक थोरैसिक केज होगा जो हमारे कल्ब को और हमारे लंग्स को क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। बाज़ हड्डियाँ मफासिल अज़लात व गज़ारीफ व रिबतात को सहारा देती हैं। यानी बहुत सारी हड्डियाँ जो हैं वो क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी। किसको सपोर्ट करेंगी, अज़लात को यानी मसल्स को, गज़ारीफ को यानी कार्टिलेजेस को, रिबतात यानी लिगामेंट्स को। गज़ारीफ यानी कार्टिलेजेस। यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं अज़्म लामी। तो जो अज़्म लामी होता है इसको हायोइड जो बोन होता है उसको कहते हैं। और हम जानते हैं कि जो हायोइड बोन होता है वो क्या करेगा, इट विल सपोर्ट टंग एंड डिफरेंट ऑर्गन्स, और डिफरेंट ऑर्गन्स को और टंग को सपोर्ट करता है जैसे अज़्म लामी। तो यही बात ये बोल रहे हैं कि हड्डियाँ जो हैं कई बार अज़लात, मसल्स, कार्टिलेजेस वगैरह को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। जैसे टंग को ये सपोर्ट करी है हायोइड बोन। बाज़ हड्डियाँ मफासिल के दरमियानी खलाओं को पुर करती हैं। यानी जो स्पेसेस हैं, जो स्पेस हो रहे हैं, खला जो बन रही है उसको पुर करना यानी उसको पूरा करना। औतार के अंदर नशोनुमा पाती हैं जिसकी वजह से औतार हड्डियों की रगड़ से महफूज रहता है। तो औतार से हम क्या करेंगे, औतार का मतलब होगा टेंडन और नशोनुमा का मतलब होगा ग्रोथ। यानी कुछ इस तरीके से ग्रोथ करेंगे कि औतार जो हड्डियाँ होंगी वो क्या है, महफूज रहेंगी, और मजरूह जो है यानी उनके ऊपर जो हर्ट होने वाला है नहीं होता। यानी मेनली रगड़ से बचाती हैं। तो ये भी हम फंक्शन पहले से ये बात हम जानते हुए आते हैं कि जो हड्डियाँ होती हैं वो रगड़ से बचाती हैं। यानी क्या करेंगी, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा कि जो रगड़ होगी उससे बचेगी, ताकि हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारे जो मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल स्मूथ रहें। जैसे इज़ामे सिमसिमानिया। तो जब हम इज़ामे सिमसिमानिया बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं सिस्मॉइड बोन की, सीस्मॉइड बोन्स। अब सीस्मॉइड बोन से हमें पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, इट विल रीडिस्ट्रीब्यूट फोर्सेस।
तो जो फोर्सेस हैं उनको क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा और इट विल डेवलप इन सम टेंडन्स, कुछ टेंडन्स में ये डेवलप करेगा और टेंशन को रिलीव करेगा। तो जो मसल एंड टेंडन के बीच में जो टेंशन होता है उसको कम करेगा, वेट बियरिंग को बढ़ा देगा, यानी वेट बियरिंग जो है वो बढ़ा देगा। तो मेनली इस स्मार्ट बोन में बोल रहे हैं कि जो हर्ट होता है उसको रोकता है। किस तरीके से रोकेगा कि ये फोर्सेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करके इस तरीके से काम करेगा कि जो टेंशन बन रहा है हमारे ऑर्गन्स के बीच में उनको क्या करेगा, रिलीव कर देगा। और जो वेट बियरिंग यानी जो ज़्यादा वेट हम उठा पाएंगे उस तरीके का काम करेगा कि जब वेट को हम अच्छे से बियर कर पाएँ। तो ये भी एक फंक्शन होता है। बाज़ हड्डियाँ बाज़ आज़ा के मखसूस अफ़ाल में मदद करती हैं, यानी कुछ हड्डियाँ क्या करेंगी, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जो दूसरे कर रहे होंगे उनमें मदद करेंगी। जैसे मसलन कान की हड्डियाँ जिनको अज़ीमातुस समा कहा जाता है, यानी हम यहाँ पर ईयर ऑसिकल्स की बात कर रहे हैं। तो जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं वो किस चीज़ में फंक्शन करेंगे, वो हियरिंग में। तो यानी कुछ ऐसे फंक्शंस जो ज़रूरी हैं उनमें सपोर्ट भी करती हैं। जैसे ईयर ऑसिकल्स क्या करने वाले हैं, जो हमारे हियरिंग का फंक्शन है उसमें सपोर्ट करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि आज़्म मित्रकी होता है जिसको हम मेलियस कहते हैं, सिंदानी होता है जिसको हम इनकस कहते हैं, और रिकाबी होता है जिसको हम स्टेप्स बोलते हैं। तो मेलियस, इनकस और स्टेप्स जो होते हैं ये सारी बोन्स के नाम है ईयर ऑसिकल्स में। तो ये क्या करेंगी, ये हमारे हियरिंग में मदद करती हैं। बाज़ हड्डियाँ ऐसे रास्ते बनाती हैं जब हर वक्त खुले रहते हैं, मसलन नाक की हड्डियाँ। तो हम कैविटीज़ वगैरह के भी जानते हैं कि अलग अलग जगह पर कैविटीज़ बनेंगी, तो ये खुली रहेंगी और कुछ ऐसे रास्ते बनेंगे। हड्डियों की साख्त में छोटी बड़ी खलाएँ पाई जाती हैं जिनमें कहीं हवा भरी होती है, यानी ये इनमें क्या होंगे, खला पाई जाएगी, यानी कुछ स्पेसेस पाए जाएंगे जो क्या होंगे, कहीं कहीं इनमें क्या भरी होगी, हवा भरी होगी। ये खलाएँ ये हवाई कहलाती हैं। और बाज़ में मुख यानी गूदा भरा हुआ होता है, कुछ कुछ में क्या होगा, गूदा भरा होगा, जिसमें कुर्यात दम्बिया परवरिश पाती हैं। गूदे को मुखुल अज़्म, अब इनको क्या कहते हैं, मुखुल अज़्म यानी बोन मैरो बोलते हैं। तो यानी क्या है, कुछ खला बनेंगी जिसमें या फिर हवाई कहलाती हैं, जैसे जिसमें हवा वगैरह भी हो सकती है, तो हवा भरी होगी। और बाज़ में क्या होगा, गूदा भरा होगा, तो जिसमें कुर्यात दम्बिया जो हैं वो परवरिश पाती हैं, जिनको हम बोन मैरो कहते हैं। तो ये बात हम मॉडर्न के हिसाब से जानते हैं कि जो हमारा बोन मैरो होता है उसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, इन सब का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर यही बात ये बोल रहे हैं कि जो कुर्यात दम्बिया होती हैं उनकी परवरिश पाती हैं और इनको क्या कहते हैं, गूदे को मुखुल अज़्म कहा जाता है, यानी बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट हम गुज़रूफ़ को स्टार्ट करें। इसको नसीजे गुज़रूफ़ी कहेंगे। ये एक नरम हड्डी होती है, तो यानी ऐसी हड्डी जो नरम होगी इसको हम गुज़रूफ़ कहेंगे, जिसमें सख्ती हड्डी से कम होती है। अगर हार्डनेस की बात करेंगे तो अगर इसका कंपैरिजन हार्डनेस में हम बोन से करेंगे तो उससे क्या होगा, कम होगा, लेकिन दीगर आज़ा में मुकाबले में ज़्यादा सख्त होगा और दूसरे ऑर्गन से ज़्यादा सख्त होगा। यानी अगर लाइन बाय लाइन हम देखें तो कुछ आज़ा से ज़्यादा सख्त गुज़रूफ़ होंगे और गुज़रूफ़ से ज़्यादा सख्त जो है वो बोन्स होंगे। अब इनके फ़ायदे की बात करते हैं। मुनाफे क्या है, यानी इनका फंक्शन क्या होगा, इससे फ़ायदे क्या होंगे। नरम और सख्त आज़ा का इत्तिसाल करता है, यानी मिलाता है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई नरम आज़ा हो और सख्त आज़ा, इन दोनों को मिलाने का काम जो है गुज़रूफ़ करेंगे। जैसे मसलन एग्जांपल, अज़ला का इत्तिसाल अज़मुल क़स से। तो अज़ला का मतलब रिब्स, इत्तिसाल यानी मेनली हम जॉइंट की बात करें जहाँ पे जॉइंट होगा ये, और अज़मुल क़स यानी स्टर्नम। तो जो हमारा स्टर्नम है और जो रिब्स है वहाँ पर जब मिल रहे होंगे तो वहाँ पर जो मिलाने वाली जो चीज़ होगी वो गुज़रूफ़ यानी कार्टिलेजेस होंगे। अब आते हैं मुतहर्रिक मफासिल की मफसली सतहों के गिर्द हाशिया बनाकर यानी एक ये मार्जिन का फॉर्मेशन कर देगा। मुतहर्रिक मुफासिल यानी वो मुफासिल जो मूवमेंट में मदद करते हैं, यानी वो जॉइंट्स जो मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं उनके सतह यानी उनके सरफेस पे क्या करने वाला है, एक हाशिया एक मार्जिन का फॉर्मेशन कराएगा। इनको गहरा करना ताकि मफसिल के अंदर मजबूती हो जाए, यानी वो अपना फंक्शन अच्छे से कर पाएँ, उनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए। जैसे मफसिल कतिफ जिसे कहते हैं, यानी शोल्डर जॉइंट। इसी तरह मफसल जो है वरीक जिसे हिप जॉइंट कहते हैं। तो जैसे शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, इनमें क्या है, ये मूवमेंट करते हैं तो इनके यहाँ एक हाशिया बनने वाला है, एक मार्जिन का फॉर्मेशन ये करेंगे, जिसके थ्रू इनके अंदर एक ड्यूरेबिलिटी आ जाएगी, इनके अंदर एक मजबूती आ जाएगी। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि द कार्टिलेज अलाउज द बॉल टू ग्लाइड एंड
रोटेट स्मूथली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, तो यहाँ पर एक जॉइंट होने वाला है, तो वहाँ पर जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो बनेगा, तो बॉल को ग्लाइड करने में और उसको रोटेट करने में स्मूथली ये क्या कर पाए, ग्लाइड कर पाए, रोटेट कर पाए, उसमें ये जो गुजरूफ हैं ये मदद करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं रिबात पर, नसीजे वासिल जिसे कहते हैं। तो वासला का मतलब क्या होता है, कनेक्शन की हम बात करें तो यानी रिबात क्या करेंगे, क्योंकि ये कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं इसीलिए हम इसको रिबात कहते हैं, यानी राब्ता, किसी से राब्ता करना यानी उससे कनेक्ट में रहना, उसके कनेक्शन में रहना, तो इसीलिए हम इसको रिबात कहते हैं या फिर नसीजे वासिल के नाम से जानते हैं। तो ये एक सफ़ेद चमकदार उज़ू होगा, सफ़ेद यानी वाइट चमकदार उज़ू होगा जो देखने में आसाब से मुशाबत होगा, यानी इसकी सिमिलैरिटी नर्व से होगी, लेकिन फंक्शन वगैरह और चीज़ें डिफरेंट है। इसको रिबात इसलिए कहते हैं कि साख्तों में रब्त पैदा करता है, यानी जो चीज़ें हैं उनमें कनेक्शन करेगा, इसीलिए इसको रिबात करते हैं, यानी राब्ता कायम करने की वजह से इसका नाम जो है रिबात पड़ा है। अब इसके मुनाफे की बात करते हैं, यानी क्या क्या फंक्शन होंगे। एक हड्डी को दूसरी हड्डी से बांधता है जिससे मफसल बनता है, यानी जैसा हम बचपन में ही पढ़ते हुए आ रहे थे कि जो रिबात होंगे उन वो क्या करने वाले हैं, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ेंगे, यानी हम कह रहे हैं बोन टू बोन कनेक्शन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक हड्डी को क्या करेगा, दूसरे हड्डी से जोड़ेगा, यानी नॉर्मली हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, बोन टू बोन कनेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लिगामेंट में और टेंडन में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर लिगामेंट जो होता है वो क्या करेगा, बोन टू बोन कनेक्ट करेगा, तो ये लिगामेंट है। रिबात क्या है, लिगामेंट्स हैं, तो ये करने वाले क्या हैं, ये करने वाले हैं बोन टू बोन कनेक्शन करने वाले हैं। अब आगे के पॉइंट्स जो हम देखने वाले हैं, इससे पहले एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ये जितने भी पॉइंट्स हम देखेंगे इनमें हमें ध्यान में रखना है कि एवरी ऑर्गन इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम नॉर्मली भी सोचना चाहें तो हमें समझ में आएगा कि कभी भी कोई ऑर्गन जो है खालिस किसी एक स्ट्रक्चर से बनता नहीं है, तो हमेशा कहीं ना कहीं उसका कंपोजिशन होगा, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स होंगे, कोई टेंडन आ रहा होगा, कोई लिगामेंट आ रहा होगा, उसके बाद से पूरा एक फ्रेमवर्क बनेगा, इन सब का एक कनेक्शन बनेगा, तब जाके कोई ऑर्गन वर्क कर पाएगा या फिर अच्छे से काम कर पाएगा। तो यही बात यहाँ पर है कि एवरी ऑर्गन इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्गन जो है अलग अलग स्ट्रक्चर से कंपोज होगा, कोई स्ट्रक्चर इधर से आ रहा होगा, कोई स्ट्रक्चर एंट्री में एग्जिट में डिफरेंट तरीके से काम कर रहे होंगे। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, तभी जाकर हम आगे के पॉइंट समझ पाएंगे कि आखिर ये किस तरीके से हम कहने वाले हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं और किस तरीके से मिलकर क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुनाफे में पहला तो हमने देख लिया बोन टू बोन कनेक्शन जिसे हम लिगामेंट कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड, रिबात और असब दोनों शाख दर शाख और रेशा होकर खानादार जाल बना देते हैं, यानी जो रिबात है और असब है वो क्या है, दोनों शाख दर शाख यानी ब्रांच वाइज रेशा होकर क्या करने वाले हैं, खानादार जाल बनाने वाले हैं, यानी एक मैश वर्क का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो रिबात होंगे जो और जो असब होंगे यानी नर्व्स वगैरह ये सब मिलकर एक मैशवर्क का फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी दरमियानी खलाओं में लहम अज़ली भरा होता है। तो इनकी जो बीच में जो स्पेसेस होंगे उसमें फ्लैश होगा। अब यहाँ पे देखिए रिबात भी आ गया, असब भी आ गए, फ्लैश भी आ गया, लहम भी आ गया, यानी गोश्त भी आ गया। तो डिफरेंट चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। इस तरह एक अज़ला बनता है और इस तरह से क्या होगा, एक मसल बन जाएगा। तो मेनली हम ये कह रहे हैं कि अगर एक मसल बन रहा है तो एक मसल के बनने में डिफरेंट चीज़ें होंगी, जैसा यहाँ पर हमने रिबात भी देख लिया, असब भी देख लिया, पूरा एक मैशवर्क बनाएंगे और लहमी उज़ू यानी फ्लैश भी होने वाला है, तब जाके एक मसल का फॉर्मेशन होगा। अब आते हैं औतार पर। तो औतार की साख्त में बेशतर रिबाती जौहर पाया जाता है। तो आमतौर पे इसमें रिबाती जौहर कहाँ पाया जाएगा, औतार में, टेंडन्स वगैरह में। बाज़ औतार के बनाने में रिबाती जौहर ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें असबी रेशे भी पाए जाते हैं, यानी असबी रेशे भी पाए जाते हैं, यानी नर्व्स वगैरह भी इसमें पाई जाएंगी। तो बिल्कुल हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा अगर हम देखते हैं मॉडर्न में, तो हम देखते हैं कि टेंडन्स आर मेड ऑफ कोलेजन प्रोटीन। तब देखिए यहाँ पर कोलेजन प्रोटीन से बन रहा है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कोलेजन फाइबर से बनते हैं। तो इन सिंपल लैंग्वेज हम ये देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ जब बन रही होगी उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट चीज़ों से बना होगा। तो झिल्लियों की तरकीब में भी रिबात शामिल होता है। तो ये रिबात कहाँ है, झिल्लियों की तरकीब में, यानी जो मेम्ब्रेन्स होंगे उनके बनावट में भी कहीं ना कहीं मिला होगा, जिसमें हस्बे मौका आसाबी रेशे भी पाए जाते हैं, नर्व्स भी इसमें मिली हुई होंगी, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम भी वहाँ से जाके अटैच होता है और वो सेंस करने की कैपेबिलिटी वगैरह भी रखते हैं। शराइन औरदा में भी रिबात और असब में मुरक्कब होते हैं, यानी ये सब मिले हुए रहते हैं। गर्ज ये कि सारे बदन में रिबाती जौहर का जाल बिछा हुआ है
और इससे कोई उज़ू खाली नहीं है, यानी पूरे बदन में ये रिबात जो हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पर होंगे। इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें भी होंगी और ये सब मिलकर एक स्ट्रक्चर को कंपोज करेंगी।